देखिए बात समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका एक वेरिएशन जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा, वो ये मिलेगा, सेल फॉलिंग स्टॉक एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। मैं पूरा जो परसेंटेज करा रहा हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उससे चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, एटलीस्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। अब क्वेश्चन ये है, द प्राइस ऑफ अ शू इज रिड्यूस बाय 30%, फाइंड द सेल प्राइस। सेल प्राइस तो आप निकाल ही लेंगे, है ना। आपने ऐसे किया होगा, $95 इंटू इंटू 0.7, यही किया था मैडम, यही किया था ना। 100 पे 30%, 0.30 का फैक्टर है, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो 0.70 या 0.7 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा, और आपको आ गया होगा कि कितना इसका प्राइस है। 66.5 डॉलर इसका प्राइस हो गया होगा। यहाँ तक ठीक है। आफ्टर द सेल द प्राइस इज इंक्रीज बाय 30% अगेन। अब हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें आपको बताया गया था कि जो परसेंटेज है वो अ, वो समझ लीजिए कि किस पे परसेंटेज लगने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में, बोलिए बोलिए। So it was that when 66.5 into 1.3, how can you? शाबाश, शाबाश। तो 66.5 पे 30% लगने वाला है, 3 आएगा तो 1.3 हो गया। तो इस पे जो आंसर आता है वो कितना आता है, बताइए, बता दीजिए, अभी करके बता दीजिए, अभी करके बता दीजिए। 86.45। $86.45, है ना। अब इसमें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जो बहुत ही मजेदार चीज आती है, वो मजेदार चीज ये आती है, कुछ बोल रहे हैं आप? तो मजेदार चीज ये आती है कि वो 30% गिरा, फिर 30% इंक्रीज किया, पोजीशन पे क्यों नहीं पहुंचा? समझ पा रहे हैं आप? जी बताइए मैं जानी। Because that's a different number. ओके, We have to find like 30% of that and like 30% of that number. शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। जैन साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। अब यार इशू ये है, जो मैं आपको स्टॉक मार्केट के साथ डील करके बता रहा था, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। आपने ₹10,000 इन्वेस्ट किए, हाँ। अब जो ड्यू टू सम रीजन इलेक्शन रिजल्ट था या कुछ भी था, मार्केट गिरी, 2% गिरी, ठीक है। आप बेचने का आपका दिल नहीं किया, क्योंकि लॉस, हमें लॉस अच्छा नहीं लगता। मार्केट और गिरी, 4% गिरी, आपने फिर भी उसको बेचा। अब मार्केट करते करते ड्यू टू, मैं, एक आपका होमवर्क है, लास्ट 2 वीक्स में जो मार्केट है एक, नहीं समझना, जो मार्केट थी वो 8% गिर गई। कोई बता सकता है इवेंट क्या हुआ था? इलेक्शन। बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। वॉज इट इंक्रीज, अनुज जी? मतलब कुछ लेना देना ही नहीं दीन दुनिया से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत बढ़िया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, आई थिंक फ्राइडे शाम को या सैटरडे संडे को, तो दे हैड डन दोज, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन से पहले जो करते, नो नो, प्री Like a prediction of the प्रिडिक्शन होता है, और शरीक, वो जो रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एग्जिट, एग्जिट पोल्स, शाबाश। तो वो सैटरडे संडे को एग्जिट पोल्स है, एग्जिट पोल्स है। थोड़ा डिस्कशन थोड़ी लंबी होगी, बट इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो एग्जिट पोल्स ने बताया कि जो बीजेपी है उसको क्लियर मेजोरिटी मिलने वाली। सो सैटरडे संडे को जब ये आया तो मंडे को ऑफ कोर्स द मार्केट्स वर यूफोरिक, बहुत अच्छा होगा।
तो जो भी 6 7 8% भागी हो, ठीक है। और फिर ट्यूसडे को द एक्चुअल पोल रिजल्ट स्टार्टेड कम, नहीं समझ में। अब शुरू में जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो बीच में हालत इतनी जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो बीच में हालत इतनी खराब हो गई थी, द मार्केट फेल ऑलमोस्ट 8 to 9%। ऑफकोर्स बाद में रिकवर भी हो गई थी, शाम तक रिकवर हो गई थी, बट एक टाइम पे जो मार्केट है 8 to 9% गिर चुकी थी। मेरी बात समझ रहे, बिकॉज ये क्लियर मेजोरिटी जो बीजेपी को थी वो मिलने नहीं पा रही। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पूरा इवेंट्स को फॉलो कर रहे हैं आप? जी 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 जी। अनुज जी, अनुज भाई स्टोरी समझ आई? And they were 293%. अब आप 10,000 पे बैठे हैं, या और चीजों को इंटरेस्टिंग करने के लिए, ताकि आपकी जान निकल रहा है एकदम, आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10 लाख का है। 10 लाख का पोर्टफोलियो एक टाइम मार्केट में ट्यूसडे को 8% का सोचते ही जान निकल रही है। ये देखिए, 80,000 का लॉस कर चुके हैं आप पिछले 3 4 घंटे में, सुबह मार्केट जब स्टार्ट हुई। अब जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ 80,000, 80,000, अब जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ 80,000, 80,000 क्या होता है? तो यूजुअली आपकी बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको 10 से 15 हजार मिलता है महीने, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड की 6 महीने की जो कमाई है वो 3 4 घंटे में आप लूज कर चुके हैं। फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ठीक है सर, इतना तो चलता है। अनुज भाई समझ आ रहा है? अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कीजिए। मैं जान के थोड़ी डिस्कशन लंबी कर रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा परस्पेक्टिव मिले। ये -8% हो गया। आपका जो लॉस है वो 80,000 का लॉस हो चुका है, वो 9,20,000 का रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही? 80,000 का लॉस आपका हो चुका है। अब आप फिर भी उसको घर ले जाते हैं, मतलब लेट अस अज्यूम कि ट्यूसडे को अब आप फिर भी उसको घर ले जाते हैं, मतलब लेट अस अज्यूम कि ट्यूसडे को जो हुआ नहीं, ट्यूसडे को जो मार्केट एक्चुअल में जो लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली जो मार्केट क्लोज हुई वो 8% नीचे क्लोज हुई। तो आपका जो लॉस है वो 80,000 के लॉस के बाद आपका जो पोर्टफोलियो साइज है वो 9.2 लाख का हो गया। मेरे साथ है यहाँ तक? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ₹9,20,000 को वेनेसडे को मार्केट फिर से शुरू हुई, एंड लेट अस अज्यूम कि बीजेपी केम इनटू पावर, मिस्टर मोदी टुक द ओथ एंड फलाना ढंगाना सब कुछ हो गया, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो फिर से 8% इंक्रीज हो गया। नहीं समझ में? नाउ द फनी टू 9.2 लाख, जैन साहब बताइए कितना होता है? 9936. 99, Nine, एक मिनट, 9,936. कोई नहीं कोई नहीं दिखाई, हाँ कोई नहीं हाँ कोई नहीं। अरे वो डेसिमल कंफ्यूजिंग होता है यार। तो 9.936 मैं एक बार चेक कर दूं। 1.08 इंटू 9, हाँ, 9.936 तो 9,93,000 आपका जो पोर्टफोलियो है। 8% मार्केट रिकवर कर गई, जितनी गिरी थी उतनी रिकवर कर गई, बट आपका पोर्टफोलियो जो है वो 9,93,000 पे है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपका जो नेट लॉस है अभी भी कितना है? 7,000. अप्रोक्सीमेटली 7,000 अभी भी आपका लॉस है। और भाई समझ पा रहे हैं?
सो जो क्वेश्चन है वो बहुत सुंदर क्वेश्चन है. तो दैट इज वाई व्हाट दे से इज कि आप जब भी पोर्टफोलियो में रखें, कोई भी आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो हो, तो आपको अपनी औकात पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस बियर कर लूंगी. आपका एक, सो दे कॉल दिस एज अ स्टॉप लॉस, कि मैं 3 से 4% से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. अगर 3 से 4 लाख % मेरा पोर्टफोलियो गिरा, मैं उसी टाइम स्क्वेयर ऑफ कर दूंगी, मैं लॉस बुक कर लूंगी. मेरी बात नहीं समझ आ रही, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. मतलब प्रॉब्लम इज कि आपका पोर्टफोलियो 10% गिर जाता है, और उसके बाद 10% अगर इंक्रीज भी होता है, तो भी आपका नेट लॉस होने वाला You should have that. है. नहीं But you समझ should just, why can't people just do 50, save some for later and just keep investing, Yeah. keep selling a little, Yeah, that's good. when it That- increases. that's- कोस्ट प्राइस आप सॉर्ट आउट कर लो, फिर कितना बाकी रहा वो निकल लो. यार प्रॉब्लम पता है क्या है? सर ये बहुत ज्यादा हो गया तो क्या भी हो रहा है. Stop portfolio. Actually, it's fun. जो इकोनॉमिक्स जो पिछले 50 60 70 सालों से पढ़ाई जा रही है, उसमें माना जाता है कि जो ह्यूमन है, या जो मैन है, या जो वुमन है, वो रैशनल बीइंग है. वो जो भी डिसीजन लेता है वो रैशनली लेता है. बट अब जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, उसको बोला जाता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. उसमें ये मान के चला जाता है कि जो मैन है, वुमन है, वो इरेशनल है, वो अपनी इमोशंस पे काम करता है. आप जब उस इवेंट में हैं और आपका 80,000 का लॉस हो चुका है, या 40,000 का लॉस हो चुका है, तो सडनली होप इतनी ज्यादा हो जाती है, आपको लगता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक होने वाला. मेरी बात नहीं समझ आ रही. एनीथिंग बैड हैपन्स टू यू, कोई भी चीज, ब्रेकअप से लेके, एक्सीडेंट से लेके, फेल होने से लेके, कुछ भी, आपका फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो होता है कि ये नहीं हो रहा. नहीं समझ में आया, मत कर यार. फर्स्ट आपका रिएक्शन होता है नो नो दिस इज नॉट हैपनिंग. Denial. डिनायल, बहुत बढ़िया. वो कुछ 5 to 6 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है, उसमें जो पहली स्टेज है वो डिनायल, और ये हर जगह लगती है. अब ये थोड़ा, मैं जान के थोड़ा सा लंबा मैं इसको खींच लिया यार. क्वेश्चन तो सिंपल सा था, बट यू आर यंग माइंड, सो मैं एक फाइनली जो चीज आपके साथ एक्चुअल में डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि सो वेन एवर योर मदर सीज दैट यू हैव स्टार्टेड अ बैड हैबिट, कोई एक गंदी आदत आपको लगी है. अब प्रॉब्लम ये होती है कि आप बोलते हो नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी. बट हम सबके साथ ये होता है कि आप यहाँ 100 पे थे, एंड ड्यू टू बैड हैबिट आप 10% गिर गए, आप 90 पे आ गए. बट अब 100 पे जाने के लिए आपको 10% नहीं, आपको कितना एफर्ट डालना पड़ेगा? मोर देन 10% एफर्ट डालना पड़ेगा टू गेट बैक टू योर 100. नहीं समझ में आया भाई, बात समझ नहीं आ रही. This is the value that is 100 is higher and 100 at 10% and 90 at 10%. As society. तो मैं आपको ये 2 3 चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जब लॉस होता है तो यू शुड फिक्स योर लॉस, की मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकती, आपको निकलना है बात, है ना. द सेकंड थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि व्हेन वी गेट इनटू अ बैड हैबिट, मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, 1 बार 2 बार 50 बार, अब मेरी हैबिट लग चुकी है, बट अब उस सिगरेट को छोड़ना मुसीबत है. तो दैट इज वाई दे से आप अपनी लाइफ में भी अगर 5% गिरते हैं, अब वो रिकवर करने के लिए आपको 5% इंक्रीज नहीं करना, वो इंक्रीज करना पड़ेगा 5% से ज्यादा. एक करना है. मैडम समझ आ गया? बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है.